तो होते हैं नॉर्मल वाले आईटी सेल, एक होते हैं प्रीमियम वाले, होता है ना एप्पल प्रो मैक्स। सुप्रिया सुले माफी मांगो, क्यों माफी मांगे, क्या गलत कहा है सुप्रिया सुले ने? कोई भी, चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी उनका खुद का दल है, इवन बीजेपी, वो लोग अपने मैनिफेस्टो में 2029 में इस बात का वचन देते हैं कि जातिगत आरक्षण हटाने पर काम करेंगे तो मेरा और मेरे परिवार का वोट उन्हें जाएगा। सीधी बात है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनको अपने वोट की चिंता रहेगी। प्रश्न यह है कि आपको एज अ पब्लिक उनके वोट की चिंता क्यों है? आप अपने हित की चिंता करो भाई, दैट्स व्हाट डेमोक्रेसी मींस। तुम्हारी वजह से बीजेपी हार जाएगी, सामान्य काउंटर क्वेश्चन नहीं करता कि क्या हमने बीजेपी को जिताने का ठेका लिया है? क्योंकि ये जो सोशल मीडिया क्रांतिकारी है ना, उन्होंने तो ठेका लिया है। आधे पार्टी पैरोल पर मिलेंगे, बाकी पार्टी के आउटसोर्स्ड दलालों के पैरोल पर मिलेंगे। तू राहुल गांधी का समर्थन करना चाहता है क्या? तू मुसलमानों को आरक्षण? नहीं भाई नहीं, मैं तो उन तक से आरक्षण ले लेने की बात कर रहा हूं जो एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, जो एक प्रिविलेज को पा चुके हैं। पार्टी विशेष ने ऐसे दो कौड़ी में बिकने वाले भिखमंगों को अपना प्रीमियम आईटी सेल मेंबर बनाया हुआ है, जो कभी सुअर पर जनेऊ डली फोटो साझा किया करते थे। नमस्ते दोस्तों, राम राम दोस्तों। हाल ही में एनसीपी की सुप्रिया सुले ने एनडीटीवी के एक इवेंट के दौरान एक साक्षात्कार में एक बयान दिया, आरक्षण को लेकर के कुछ अपने विचार प्रस्तुत किए। उसको लेकर गहमा गहमी आरंभ हो गई। एक पार्टी विशेष का आईटी सेल उस पर लग गया और जनता का कुछ रेजिस्टेंस कह लें, रिएक्शन कह लें, सीधा सीधा मतलब हाँ रिएक्शन ही कह देना उसे सही रहेगा। जो रिएक्शन आया उससे पूरा मामला जो है थोड़ा सा गर्मा गया, एक नई तरीके की डिबेट आरंभ हो गई। इस वीडियो में उसी विषय में बात करेंगे जो उन्होंने कहा और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं या नहीं है, जो भी है। उससे पहले मैं एक सूचना दे देना चाहता हूं मित्रों, अगर आप किसी पार्टी विशेष को, किसी भी पार्टी को, किसी पार्टी को, किसी नेता को अपने आप से, अपने परिवार से, अपने समुदाय से ऊपर रखते हैं तो भाई ये वीडियो आगे मत देखिएगा, क्योंकि आप आहत हो सकते हैं। मैं कुछ ऐसे विचार रखूंगा जिनसे आप आहत हो सकते हैं अगर आप पार्टी फैन बॉय हैं तो। यदि आप अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समुदाय को पहली प्रायोरिटी देते हैं, किसी भी पार्टी को या नेता को बाद में, जो भी दूसरी तीसरी जो भी, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप ये वीडियो अंत तक देखें और अगर मेरे विचार आपको पसंद आए तो अपनी टिप्पणी आप छोड़िएगा। मेरे आप जिन विचारों से एग्री न करें उसको लेकर के भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए आप अपनी टिप्पणी छोड़िएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं इस तरह की वीडियोस और भी बनाता रहता हूं। आइए विषय आरंभ करते हैं। तो एनडीटीवी के एक इवेंट में एक साक्षात्कार में सुप्रिया सुले बैठी थी एनसीपी की, उनसे आरक्षण को लेकर के एक प्रश्न हुआ कि भाई क्या आरक्षण सही है, क्या जातिगत आरक्षण सही है, आप इस पे क्या सोचती हैं? तो उन्होंने इस पर कुछ बोला जिसे इस तरह देखा जा रहा है कि उन्होंने आरक्षण समाप्त करने की बात कही। पहली चीज, उन्होंने अपने शब्दों में कहीं भी ऐसा लगने नहीं दिया कि वो जातिगत आरक्षण समाप्त करने की बात कर रही हो। हाँ, उन्होंने कुछ ऐसा बोला जो शायद किसी और पार्टी के या अब तक किसी बड़े नेता ने नहीं बोला है, किसी भी पार्टी के, इंक्लूडिंग हर ओन पार्टी, हर ओन अलायंस या फिर उनकी अपोजिट साइड की पार्टी, किसी ने ऐसा नहीं बोला है। एक डिबेट उसके अराउंड शुरू हो गई। वो बयान थोड़ा सा उस तरीके का था कि वो काइंड ऑफ प्रो एंटी आरक्षण लग रहा था। तो जो उन्होंने कहा, मैं वीडियो तो नहीं चला सकता क्योंकि उस पर कॉपीराइट का इशू रहता है, लेकिन उन्होंने जो कहा है मैं वर्ड टू वर्ड यहां बताने का प्रयास करूंगा। तो सुप्रिया सुले ने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य उन लोगों को अवसर देना है जो पिछड़े वर्ग से आते हैं और जिनके माता पिता को शिक्षा व संसाधनों का लाभ नहीं मिला। कि मेरे माता पिता पढ़े लिखे हैं, मैं पढ़ी लिखी हूं, मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसे में अगर मैं आरक्षण मांगू तो मुझे शर्म आनी चाहिए। ये स्टेटमेंट को बड़ा उजागर करके देखा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, जबकि उन्होंने कुछ ऐसा गलत नहीं कहा। पता नहीं उस पर इतनी बात क्यों हो रही कि अगर उन्होंने कहा कि इतने प्रिविलेजेस होने के बाद भी मैं आरक्षण मांगू तो मुझे शर्म आनी चाहिए, सिंपल सी बात है, तो उस पर विवाद हो गया। आगे वो ये कहती हैं कि यह हक उस बच्चे का है जो चंद्रपुर जैसे इलाके से है, जिसके पास मेरे बच्चे जैसी सुविधाएं नहीं है। इसलिए अगर वह बच्चा ज्यादा प्रतिभाशाली है तो उसे अवसर मिलना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि आरक्षण एक ऐसा संयोजन होना चाहिए जिसमें जरूरत और योग्यता दोनों पर ध्यान दिया जाए, दोनों को ध्यान में रखा जाए। जब उनसे आगे यह पूछा गया कि जाति आधारित आरक्षण कब समाप्त होगा, तो सुप्रिया सुले ने कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से आग्रह किया है कि इस विषय में सभी दलों की बैठक बुलाई जाए। उन्होंने कहा कि आरक्षण जैसे मुद्दे पर खुली बहस और चर्चा होना बहुत आवश्यक है। चर्चा सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि कॉलेजों, समाज और सभी सार्वजनिक मंचों पर होनी चाहिए, ताकि सभी वर्गों की राय सामने आ सके। इस पूरे बयान पे अब तक सुप्रिया सुले का कुछ ऐसा नहीं आया है कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, उस टाइप का कुछ बयान अभी तक नहीं आया है। और मुझे आशा है कि आ सकता है, और बहुत से लोगों को आशा है कि आ सकता है,
क्योंकि ऐसा कोई नेता अगर इधर उधर बोल भी देते हैं ना आरक्षण को लेके, तो वो फौरन डिफेंसिव हो जाते, नहीं नहीं मैंने ये नहीं कहा था। अभी तक नहीं आया है, जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो आगे का वीडियो मैं यही मानकर आगे बढ़ाऊंगा कि सुप्रिया सुले ने बयान दिया है। अब यहां पर रोचक क्या हुआ कि भाई पार्टी विशेष क्या, बीजेपी का आईटी सेल, उनके छुन्नुओं में जो है खलबली सी मच गई। उन्हें लगा कि जनता इस चीज पे गाली देगी, सुप्रिया सुले का विरोध करेगी, तो कुछ छुन्नुओं ने तो वीडियो शेयर किया कि उसमें लिखा कि देखो देखो ये आरक्षण हटाना चाहती है, ये जातिगत आरक्षण के विरोध में बोल रही है। लोगों ने इस पे दबा के समर्थन कर दिया, सुप्रिया सुले की वो जय जयकार करने लगी कि हाँ भाई हम इसका समर्थन करते हैं, बिल्कुल वो गलत कहां कह रही हैं। फिर ये आईटी सेल के छुन्नू जो है आधे घंटे बाद, वो आप देख सकते हैं कि आधे घंटे बाद उन्होंने अपने ट्वीट के नीचे के ट्वीट में ज्ञान की बातें लिखी कि तो राहुल गांधी इनके अलायंस हैं, वो क्या उनसे ये कह सकती हैं, क्या वो मुसलमान आरक्षण है, वो मतलब तमाम तरीके की, इस तरीके की। अकेले नहीं है, कुछ लोग, बहुत से लोग हैं ऐसे जिन्होंने ये शुरू कर दिया। कई जो हाई पेड चुन्नू जो हैं, एक तो होते हैं नॉर्मल वाले आईटी सेल, एक होते हैं प्रीमियम वाले, होता है ना एप्पल प्रो मैक्स, तो प्रीमियम वालों ने तो अपनी टाइमलाइन भर डाली, उसमें वो लगे पड़े कि सुप्रिया सुले माफी मांगो। कमेंट्स में गाली खा रहे हैं वो लोग दबा के कि भाई क्यों माफी मांगे, क्या गलत कहा है सुप्रिया सुले ने। आखिर एक नेता, एक नेत्री ने ऐसी हिम्मत तो दिखाई ऐसी बात कहने की जो कोई और नेता नहीं कहनी चाहता। तो भाई जनता के मूड को पहचानो। एक बड़ा धड़ा है जो जातिगत आरक्षण से परेशान है, वो मानते हैं कि यह चीज देश को गर्त में ले जा रही है। मैंने भी इस पर लिखा कि यदि सुप्रिया सुले या उनका साथी दल, कोई भी दल हो, मैंने मेंशन नहीं किया, कोई भी, चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी उनका खुद का दल है, इवन बीजेपी, मैं तो कहता हूं अगर वो लोग अपने मैनिफेस्टो में 2029 में इस बात का वचन देते हैं कि वे जातिगत आरक्षण पर काम करेंगे, जातिगत आरक्षण हटाने पर काम करेंगे, तो मेरा और मेरे परिवार का वोट उन्हें जाएगा। सीधी सी बात है, मुझे इस बात में कुछ गलत नजर नहीं आ रहा। इस पर यह तर्क आ सकता है कि भाई ये सुप्रिया जो है, सुप्रिया सुले बाप बेटी, ये तो ऐसे ही हैं, गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं, ये धोखा देते हैं, बहुत चालू हैं। बिल्कुल, मैं सब मानता हूं, राजनीति में किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता, मैं मानता हूं। पर विषय यहां पे सुप्रिया सुले या उनकी पार्टी या उनका बयान नहीं है। बात यह नहीं है कि उनकी पार्टी ये काम करेगी या नहीं, बात यह है कि हिंदू, उसमें भी मूलतः सवर्ण, क्या इस बात पर गौर भी करना चाहते हैं कि भाजपा से इतर कोई और पार्टी उनके लिए कुछ कर भी सकती है। क्या उस बबल से बाहर आना चाहता है हिंदू सवर्ण? सुप्रिया नहीं तो कोई और नहीं तो कोई और। विषय यह है कि कम से कम कोई इस बारे में बोला तो सही। और यदि आपको बात सही लगी है तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, उसके बयान का साथ दीजिए, उस नेता का साथ मत दीजिए, उसकी बात का साथ दीजिए, ताकि कल को बाकी नेता भी आपके हितों की बात करने लगे, इंक्लूडिंग बीजेपी। हमने कब मना किया? बीजेपी के नेता ये बयान देंगे तो हम उनका भी साथ देंगे। एक तरफ लोग कहते हैं, खासकर हिंदू सवर्ण कहते हैं कि यार हमारे पास तो कोई विकल्प नहीं है, और जब कोई आपके हित की बात करता है तो आपके अंदर का पार्टी प्रेम जाग जाता है। उसमें भी चलो कोई दिक्कत नहीं, आप पार्टी से प्रेम करिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसे अपने परिवार के, अपने समुदाय के हितों से ऊपर मत रखिए। आपको अपने कम्युनिटी, अपने परिवार, उसके बारे में सोचना होगा, और इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें डिफेंसिव मत हुआ करिए। आप सोचिए इसमें समस्या क्या है? क्या सवर्ण अपने हितों की बात ना करे? क्या सवर्ण देश का नागरिक नहीं है? अपने हितों की बात करने वाली पार्टी को चुनने का उन्हें हक नहीं है? जब सब चुनते हैं भाई, जो भी पार्टी सवर्ण हित में बात करेगी, सवर्ण उसको वोट दे देगा, एज सिंपल एज दैट। वो कोई भी हो सकती है, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, सीपीआई। भाई तुम कर दो हमारे हित की बात, हम आपको वोट दे देंगे। एक और चीज पे बात कर लेते हैं, इस पर बहुत बात हो जाती है, बटेंगे तो कटेंगे नाम का चूरन। अब आप कहोगे यार तू उसे चूरन क्यों कह रहा है? मैं इसलिए कह रहा हूं भाई क्योंकि ये केवल सवर्णों को चटाया जा रहा है। मैंने आज तक कोई पेड अनपेड पार्टी का आईटी सेली छुन्नू नहीं देखा जो सोशल मीडिया पे नॉन सवर्णों को यह ज्ञान दे रहा हो। क्योंकि भाई लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, बटेंगे तो कटेंगे नाम का ये जो नारा है ना, ये कोई धर्म से संबंधित नहीं लगता है। जब शुरू में आया था तब था, अब नहीं लगता है। वो एक राजनीतिक नारा बन गया है जो कि आपको आधा बताया जा रहा है। अंतिम दो शब्द है ना, वो आपसे छिपा लिए गए हैं। असल में वो ये है कि बटेंगे तो कटेंगे हमारे वोट। जी हां, किसी भी पार्टी को आपकी जान की कोई परवाह नहीं है, उसे परवाह है अपने वोट की, जो कि सही है भाई, सीधी बात है, वो पॉलिटिकल पार्टी है, उनको अपने वोट की चिंता रहेगी। प्रश्न यह है कि आपको एज अ पब्लिक उनके वोट की चिंता क्यों है? आप अपने हित की चिंता करो भाई, दैट्स व्हाट डेमोक्रेसी मींस। असल में आपको उनके वोट की चिंता करवाई जाती है जब ये, जैसा कि मैंने बताया ना, अनपेड या पेड आईटी से लिए आपको बटेंगे तो कटेंगे नामक चरस पिलाते हैं। और यदि आप अपना वोट, अपना पर्सनल वोट, अपना हित चाहने वाली पार्टी को देने की बात भी कहें तो आप ही को गिल्ट ट्रिप में डाल दिया जाता है। तुम्हारी वजह से बीजेपी हार जाएगी, तुम्हारी वजह से मोदी जी कमजोर हो जाएंगे।
समस्या ये है कि एज एन आम नागरिक, आम हिंदू, मैंगो मैन, आप ये काउंटर क्वेश्चन नहीं करते, समान ये काउंटर क्वेश्चन नहीं करता कि क्या हमने बीजेपी को जिताने का ठेका लिया है। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया क्रांतिकारी है ना, जो आपको ये प्रश्न फेंक कर मार रहे हैं, उन्होंने तो ठेका लिया है। तफ्तीश करके देख लेना, आधे पार्टी पेरोल पर मिलेंगे, बाकी पार्टी के आउटसोर्स दलालों के पेरोल पर मिलेंगे। प्रश्न ये है कि इन दलालों के कारण आप एज अ सवर्ण हिंदू क्यों गिल्ट ट्रिप में चले जाते हो भाई। इनसे कहो कि ये जो आप चरस बांटते हो, गिल्ट की चरस और बटेंगे तो कटेंगे की अफीम, ये जाके उन्हें चटाओ जिनके कल्याण के लिए स्पेशल योजनाएं चल रही हैं, जिनके लिए SC/ST एक्ट जैसे तुगलकी कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को पलटा जाता है। वोट बैंक के लिए जिनके तलवे चाटे जाते हैं, उन्हें जाकर के धमकाओ कि नहीं नहीं, तुम बीजेपी के अलावा किसी और को वोट नहीं दे सकते वरना मोदी जी कमजोर हो जाएंगे। भाई सवर्ण उसे वोट देगा जो उसके हित की बात करेगा, इंक्लूडिंग बीजेपी। आप कर दो, हमने तो मना नहीं किया। जो उसके हित की बात करेगा वो उसका वोट ले जाएगा, एज सिंपल एज दैट। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, इसी तरह डेमोक्रेसी में काम होता है। सुप्रिया सूले ने जो कहा वो भाजपा का कोई नेता कह दे, मेरा वोट उसको, मेरा वोट उसकी पार्टी को। अभी मैं ऐसे एक और चीज की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि ये वाला मसला जब थोड़ा सा गर्म होने लगेगा, गहमा गहमी ज्यादा हो जाएगी, तो इसमें एक और एंगल आएगा। आपको थोड़े दिन में सोशल मीडिया पर कोई रील, कोई वीडियो, कुछ विचार देखने को मिल सकते हैं जिसमें कहा जाएगा ये सुप्रिया सूले वही है जिसका बाप शरद पवार है, इसने मुंबई आतंकी हमले के समय मुसलमानों का साथ दिया था, उसने 12 की जगह 13 ब्लास्ट बताए थे, देखो ये मुसलमान समर्थक। इस पूरे विषय में मुसलमान कैसे इंटीग्रेट हुआ, मुझे कोई लॉजिकली समझा दे। कोई ये कह देगा कि तू राहुल गांधी का समर्थन करना चाहता है, क्या तू मुसलमानों को आरक्षण? नहीं भाई नहीं, मैं किसी के आरक्षण का समर्थक नहीं हूं। मैं तो उन तक से आरक्षण ले लेने की बात कर रहा हूं जो इसे डिजर्व नहीं करते, जो एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, जो एक प्रिविलेज को पा चुके हैं। जब मैं उन तक से आरक्षण ले लेने की बात कर रहा हूं, तो मैं किसी मुसलमान, किसी ईसाई, किसी यहूदी को आरक्षण देने की बात कैसे करूंगा? विषय घुमाया ना जाए और मुसलमान को इंटीग्रेट ना किया जाए। विषय सवर्णों का है। विषय यह है कि क्या सुप्रिया सूले की तरह भाजपा में कोई नेता है जो खड़ी चोट सीना चौड़ा करके यह बात कह सके कि आरक्षण उन्हीं को मिलना चाहिए जो डिजर्व करते हैं। जातिगत आरक्षण की इस समाज में, इस देश में कोई जगह नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नेता है तो मेरा वोट आपको। और सबसे जरूरी बात, मैं यहां किसी दलित, शोषित, वंचित इनके विरुद्ध बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस अपने हितों की बात कर रहा हूं भाई। यदि दलितों को, शोषितों को अपने हितों की परवाह करने की पूरी स्वतंत्रता है, अपनी पार्टी को चुनने का हक है, तो मुझे एज अ सवर्ण ये हक क्यों नहीं? आप सोच करके बताइए, जो स्वघोषित अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट अपने आप को कहने वाले, कुछ ऐसे जो मां दुर्गा को वैश्या कहते हैं, उस पे गाने बनाते हैं, ऐसा कोई वाला या वाली कभी किसी ऐसी पार्टी को वोट देगा या देगी जो कहे कि हम जातिगत आरक्षण हटाने वाले हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसमें उनका अहित है। तो आप सवर्ण से ऐसी एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हैं कि वो एक ऐसी पार्टी को वोट दे जो आरक्षण बढ़ाने की बात कह रही है, या दूसरी पार्टी जो ये कह रही है कि जब तक हम हैं कोई आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता? ये तो यार सवर्ण के हितों से एकदम विपरीत है। मतलब हमने गू खाया है क्या कि अपने अहित करने वाले की पार्टी को वोट दे रहे हैं? यही कारण है कि आज का पॉलिटिकल डिस्कोर्स ये बन गया है कि एक और कांग्रेस है जो कहती है कि जातिगत जनगणना कराएंगे और उसके आधार पे हम जातिगत आरक्षण बढ़ा देंगे, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है कि भाई जब तक भाजपा का अस्तित्व है कोई आरक्षण को छू भी नहीं सकता। मतलब सवर्ण सुसरा दोनों तरफ से मारा जा रहा है। इसीलिए यदि कोई नेत्री झूठा ही सही पर आरक्षण हटाने से संबंधित कोई भी बयान दे रही है, तो एक पार्टी विशेष का IT सेल उस पर ऐसे टूट पड़ा है जैसे उसने कोई पाप कर दिया हो, क्योंकि उस पार्टी विशेष ने ऐसे 2-2 कौड़ी में बिकने वाले भिखमंगों को अपना प्रीमियम IT सेल मेंबर बनाया हुआ है, जो कभी सुअर पर जनेऊ डली फोटो साझा किया करते थे। लोकतंत्र काम कैसे करता है दोस्तों, पहले ये जानिए। हम जनता हैं, जो हमारे हित की बात करेगा हम उसे वोट देंगे। पर ये IT सेलियर और सोशल मीडिया क्रांतिकारी आपको, मूलतः सवर्ण हिंदुओं को यह मनवा देना चाहते हैं कि आप वोट तो इन्हीं की पार्टी को देते रहो, चाहे आपका हित करें या अहित करें। मैं ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों से मिला हूं, मैंने देखे हैं कि भाई पूरे आलोचक बन जाते हैं पार्टी विशेष के, और अंत में कह देंगे कि वोट तो बीजेपी को ही देना है। अरे भाई तुम खुद मूर्ख हो या जनता को समझते हो? भाई जब किसी पार्टी को यह यकीन होगा कि एट द एंड ऑफ द डे इस फलाने ग्रुप का, समूह का वोट मुझे ही पड़ना है, तो वो उस ग्रुप के हितों पर ध्यान देंगे ही क्यों? उन्हें क्या पागल कुकुर ने काटा है? डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि पहले बोलकर मनाओ, और नहीं माने तो वोट काटने की या वोट न देने की धमकी दो, अपनी बात मनवाओ। नॉन सवर्ण बसपा को लेकर भीम आर्मी, आजाद समाज टाइप की 2-2 सदस्यों वाली पार्टी को, दलों को, इनको सपोर्ट करता है, जाकर के वोट काटता है।
लेकिन उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि ये उनका अधिकार है। और यदि सवर्णों का एक धड़ा सुप्रिया सूले के बयान का केवल समर्थन करने लगा, उनके विचार से सहमत होने की बात करता है, तो उन्हें गिल्ट ट्रिप दी जा रही है, बटेंगे तो कटेंगे, देशद्रोहियों, एंटी नेशनलों। यह कैसा दोहरा चरित्र है भाई। किसी भी पार्टी को जब तक सत्ता से खदेड़ दिए जाने का भय नहीं होगा तो वो आपकी मांगों पर ध्यान क्यों देगी, सोच कर देखिए। जब आप दुनिया भर की आलोचना कर देते हो, गाली गुप्तार सब करके, अंत में कह दोगे कि वोट तो फलाने जी को ही जाएगा, तो उस आलोचना का मतलब क्या रह गया। यह सवर्णों को थोड़ा समझना होगा कि पार्टी गुलामी की जो मानसिकता है ना, किसी भी पार्टी गुलामी की, आई एम नॉट सेइंग बीजेपी, कांग्रेस, एनी पार्टी, उस पार्टी गुलामी मानसिकता से बाहर आना होगा। भाई पार्टी का काम है चुनाव जीतना, उसके लिए उसे बस तुम्हारा वोट चाहिए 5 साल में एक बार, तो एक बार 5 साल में उस वोट को वर्थ इट तो बनाओ। साम दाम दंड भेद धमकाओ कि हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। जब आप धमकाने लगोगे तो ऐसे एक नहीं 10 सुप्रिया सूले खड़ी हो जाएंगी। उन्हीं राजनीतिक दलों के भीतर से लोग खड़े होंगे जिन्हें इस बात का घमंड रहता है कि उनकी पार्टी आज तक कभी टूटी नहीं है। आपको उन्हें समझाना होगा कि मुन्ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सवर्ण वोट और वोटरों को फॉर ग्रांटेड न लिया जाए। सवर्णों के सामने एक और प्रश्न रखा जाता है, यह बहुत मजेदार है। इफ नॉट बीजेपी देन हु? आपके पास विकल्प क्या है? तो उन्हें बताओ कि भाई विकल्प होते नहीं हैं, पैदा किए जाते हैं। आज एक नेत्री ने आरक्षण हटाने से मिलती जुलती कोई बात कही है। मैं जानता हूं कल ये अपने बयान से पीछे भी हट जाएगी, लेकिन इस बयान ने कम से कम एक चर्चा तो आरंभ की। आप यदि आई सपोर्ट सुप्रिया सूले का एक ट्वीट भर करते हैं तो देश भर के नेताओं में यह संदेश तो जाता है कि एक बड़ा धड़ा इस बयान, इस विचारधारा का समर्थक है। इसी से विकल्प पैदा होंगे। पार्टियों के भीतर बैठे लोग सोचेंगे, बोलेंगे, पार्टी मीटिंग्स में अपने बॉसेस से कहेंगे कि सर ऐसा है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग आरक्षण हटाने वाले नेता को चुनने की बात कह रहे हैं। यदि हमने इस विषय में अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया तो वे मेरे प्रतिद्वंदी को चुन लेंगे। और ऐसे में नेता लोग सीधा बोल देते हैं कि भाई आप अपना देख लो, मैं दूसरी पार्टी में जा रहा हूं। क्योंकि आप जानते हैं नेता कभी किसी पार्टी का, किसी विचारधारा का सगा हुआ है क्या कभी? कोई भी नेता। तो उनको केवल चाहिए वोट और आप हो उनका वोट। वो आपसे डरेंगे, पर डर पैदा करना आपका काम है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा मोर्चा लेकर के सड़क पे निकल जाओ, यहां पे उतरो, वहां पे उतरो, आग लगा दो, ये सब करो, मैं ये नहीं कहूंगा। बहुत से लोग ये करते हैं, खुद चिल मारते हैं और आपसे कह देंगे कि हिंदू सड़क पे निकलो, ताकत दिखाओ। मैं ऐसी बेरोजगारों वाली सलाह नहीं दूंगा मित्रों। मैं जानता हूं कि आपके पास काम धाम है, आप मेरी तरह हो, मैंगो मैन हो, आम आदमी हो। इसलिए मैं कहता हूं कम से कम सोशल मीडिया पर तो मत डरो। अपनी बात खुलकर कहो, खुलकर लिखो, शब्दों की मर्यादा बनाए रखते हुए, बिना किसी नेता को, किसी भी नेता को गाली गलौज करे हुए। सोशल मीडिया ने ऐसी सीटों पर लोगों को लल्लू बना डाला है जिन पर पार्टियों को दम्भ था, ये अकड़ थी कि वहां तो उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। तो इन आईटी शैलियों से डरना बंद करो, अपनी बात खुलकर लिखो। जिस नेता का जो विचारधारा अच्छी लगती है उसके अनुकूल चलो, उसका साथ दो। नेता का साथ मत दो, विचारधारा का साथ दो। ध्यान रखिए हर पार्टी में इस तरह के लोग भीतर बैठे होते हैं जो एक झटके में पार्टियां तोड़ने का दम रखते हैं। तो सवर्णों, एक बार पार्टी गुलामी की मानसिकता से बाहर आओ, अपने हितों के लिए मांग करके तो देखो। वो कहावत है ना कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारों। तो दोस्तों, सुप्रिया सूले का एक बयान आया था आरक्षण को लेकर के, उस पर मैंने अपने विचार व्यक्त किए थोड़े से। अगर आप विचारों का समर्थन करते हैं तो कृपया करके वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट्स में अपने विचार बताइएगा। अगर आप समर्थन नहीं करते हैं तो भी आप अपने विचार बता सकते हैं, ऑल्टरनेटिव विचार, भाषा की मर्यादा बनाए रखते हुए। इसके साथ ही मैं चाहूंगा इस बारे में लोगों को अवेयर करना जरूरी है कि पार्टी की गुलामी नहीं, किसी भी पार्टी की गुलामी आपको करने की जरूरत नहीं है। अपने हितों की चिंता होनी चाहिए हर बंदे को, सवर्ण को, दलित को, मुसलमान को, सबको हो ना। फिर डेमोक्रेसी है भाई, जो ज्यादा होगा वो सरकार बना लेगा, सिंपल सी चीज है। तो ये वीडियो को कृपया करके साझा करिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।